हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक ऑफ 11th कॉमर्स। आज एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा ये क्वेश्चन और आपके पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हो तो आप उसमें भी देख सकते हैं। पेज नंबर 42 पे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। तो मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर लेती हूँ, उस पर से हम ये सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेनेशन स्टेप्स करवाने वाली हूँ। जो एक्सप्लेनेशन स्टेप्स जो भी होंगे वो हमारे सम के ही होंगे, इसलिए आपको कंपलसरीली वो करने होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देयर आर 1400 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉमर्स कॉलेज। कॉमर्स कॉलेज के 1400 स्टूडेंट्स है जिसका डेटा हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना है। 855 वेर बॉयज and of them 225 boys were in the college। तो यहाँ पे दिया गया है कि 855 टोटल बॉयज़ है कॉलेज में, उसमें से जो 225 बॉयज़ है वो सेकेंड ईयर के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैटेगरीज अभी तक की हमें मिल रही है वो है बॉयज़, मतलब बॉयज़ के सामने गर्ल्स भी हमें दिखाना पड़ेगा और सेकेंड ईयर दिया गया है, मतलब ईयर भी हमें बताने पड़ेंगे कॉमर्स कॉलेज में कि ईयर कैसे कैसे चल रहे हैं, इसमें कौन से ईयर की इसमें पढ़ाई चल रही है, उसमें बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। उसके बाद एक लाइन दी गई है आपके क्वेश्चन में कि 225 बॉयज़ के बाद लिखा गया है इन सेकेंड ईयर बॉयज़ एंड गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वेर इक्वल। तो अब आपको इस टाइप का एक टेबल बनाना होगा जिसमें आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और उसका टोटल लिख सकते हैं और यहाँ पे जेंडर दिखाने होंगे, उसमें मेल और फीमेल मतलब बॉयज़ और गर्ल्स की काउंटिंग और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो ये आपको अपने माइंड से क्लियरली सेट करना होता है। देखिए फर्स्ट ईयर में आप जैसे मेल और फीमेल लिखेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के कॉलम में फर्स्ट ईयर के टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे और यहाँ पे ये साइड में आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर के टोटल मेल्स और फीमेल्स मिल जाएगी और यहाँ पे जो टोटल आएगा वो टोटल इसका एडिशन और इसका एडिशन ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेम आना चाहिए। जो यहाँ पे टोटल आएगा वो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे कॉलेज में, जो 1400 जो है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो आपको इसी हिसाब से, इसी मेथड से आपको टेबल ऐसे सेट करना होता है कि आपके ऐसे टोटल्स हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेम आने चाहिए। अब मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल अमॉन्ग 550 student of first year, the proportion of number of boys and girls is 3:2। अब यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट ईयर में नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स है उनका रेशियो है 3:2, मतलब टोटल जो दिया गया है नंबर 550 स्टूडेंट्स है। 550 को हमें 3:2 रेशियो में डिवाइड करना है। अब आपको रेशियो में कैसे डिवाइड करना है वो भी मैं इस सम में आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इन द थर्ड ईयर नंबर ऑफ बॉयज़ इज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब थर्ड ईयर में जो बॉयज़ है वो गर्ल्स से 3 times ज़्यादा है, तो हमें वही यहाँ पे सब लिखना है। प्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन दिस टेबल। अब यहाँ पे हमें जितनी डिटेल्स डायरेक्टली दी गई है वो हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। उसके बाद रेस्ट ऑफ जो भी होगा वो हम अपने आप फाइंड करने का ट्राई करेंगे और इस सम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी एक्सप्लेनेशन होगा आपको सब वो एक्सप्लेनेशन फेयर वर्क में करना होगा जो इसी सम के स्टेप्स होंगे। तो देखिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए गए हैं कॉलेज के, वो है 1400। तो यहाँ पे लिख देंगे 1400। हमें पता है कि यही आंसर आने वाला है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स टोटल पूरे ईयर पूरे कॉलेज के। उसके बाद हमें दिए गए हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर में पहले स्टूडेंट्स दिए गए थे 550। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के 550 स्टूडेंट्स दिए गए थे, उसमें से
नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है, तो नंबर वो सेकेंड ईयर में इक्वल दिए गए थे जो थे 225 बॉयज़ और गर्ल्स। तो सेकेंड ईयर की लाइन आप रीड कर सकते हैं, तो 225 यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का इक्वल था। तो यहाँ पे हम 225 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देंगे और उसका टोटल यहाँ पे कर देंगे 450, और फर्स्ट ईयर का जो हमें दिया था 550 वो यहाँ पे लिख देंगे। अब इस पे से हमें ये फाइंड करना होगा, पर उससे पहले आप देख सकते हैं 1400, उसमें से हम अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आता है 400। तो आपको एक और यहाँ पे क्लू मिल जाएगा, आपको सिंपली बस यही करना है। और मेथड्स आप करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये इजी है कि आपको जितना दिया गया आप उसमें से ट्राई करें और सॉर्ट आउट करने का, तो आपको और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं जो आगे दिया गया है 855 वेयर बॉयज़। अब 855 है जो टोटल बॉयज़ दिए गए हैं कॉलेज के, तो यहाँ पे ये जो मेल का जो टोटल है बॉयज़ का, वहाँ पे हम 855 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 855। अब आप 1400 में से 855 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आएगा 545। तो आपको टोटल फीमेल्स भी यहाँ पे डायरेक्टली इसमें मिल गई है। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है वो हमें सब फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में जो डायरेक्टली दिया गया था उससे हमने इतना सम सॉल्व कर दिया है। अब जो ये दो बाकी रह गए हैं मेल फीमेल फाइंड करने, वो कर लेंगे। उसमें रेशियो पे दिया गया है, रेशियो बेसिस पे तो एक फाइंड होगा और दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके टोटल में से फाइंड करना पड़ेगा। तो अब रेशियो वाला देखते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर का पहले फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ईयर में हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पता है कि 550 स्टूडेंट्स है, पर मेल और फीमेल का हमें दिया गया है कि 3:2 रेशियो में बॉयज़ और गर्ल्स हैं फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो। तो यहाँ पे आपको रेशियो से कैसे फाइंड करना होता है वो देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देते हैं पहले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के थे वो है 550। अब प्रपोर्शन दिया गया है, प्रपोर्शन में जिसमें हमें डिवाइड करना है वो प्रपोर्शन दिया गया है 3:2, मतलब थर्ड पार्ट जो होगा वो बॉयज़ का होगा और हाफ जो सेकेंड होगा वो गर्ल्स का होगा। अब इसमें से कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले देखिए रिस्पेक्टिवली दिया होता है, मतलब ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स का होता है, तो थर्ड पार्ट गर्ल्स बॉयज़ का होगा और सेकेंड पार्ट गर्ल्स के लिए होगा। तो यहाँ पे पहले बॉयज़ के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो बॉयज़ इज इक्वल टू, पहले जो टोटल जिसमें से हमें फाइंड करना होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट में से वो लिख देना होता है 550। उसमें से हमें मल्टीप्लाई करना होता है 3:2 है, तो हमें पहले जो बॉयज़ का प्रपोर्शन है 3 वो लेना होता है और डिवाइड में हमें इन दोनों का टोटल करना होता है 3:2 का, मतलब 3 + 2 5, तो यहाँ पे हमें 5 लिखना होता है। अब आप इसको अपने कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटर अब आप यूज़ कर सकते हैं तो अब आपको इजी होगा, आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर में कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आएगा 330। तो 330 जो थे वो मेल स्टूडेंट्स थे, बॉयज़ थे जो फर्स्ट ईयर में थे, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 330। और अब आप दो मेथड से कर सकते हैं, या तो आप 550 में से 330 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे फिर से इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर 2 रेशियो को लेके हम करें तो भी यही आंसर आने वाला है जो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आने वाला था। देखिए गर्ल्स का भी हम फाइंड कर लेते हैं एक बार। गर्ल्स का भी 550 में से जो रेशियो है 2 वो लेना है और इन दोनों का एडिशन करके 5 लिख देना है। कभी भी रेशियो फाइंड करना हो तो इसी तरीके से होता है, ये एक ही मेथड है रेशियो फाइंड करने की, कि जो टोटल हो जिसमें से हमें रेशियो फाइंड करना होता है वो लेना होता है और जिसका रिस्पेक्टिवली जितना रेशियो होता है वो, और उसके डिवाइड में उन दोनों का टोटल, और इसके बाद इसका आंसर आएगा 220।
आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे आपके कैलकुलेटर की हेल्प से तो ये 220 आएगा। अगर आप इसमें से 550 में से 330 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 220 आएगा। ये मैंने आपको चेक करके दिखाया कि इसमें हमारा आंसर रॉन्ग नहीं आता है। अब आपके पास दो मेथड्स और है यहाँ पे फिर से, या तो आप ये जो टोटल दिया गया है उसमें से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको फाइंड करने के लिए, या फिर हमें दूसरा भी दिया गया है मेथड कि उसमें जो 3:1 का है कि थ्राइस मतलब 3 टाइम्स मेल है और 1 टाइम जो है वो उसका गर्ल्स का है। तो आप डायरेक्ट 400 में से भी 3:1 इसी मेथड से कर सकते हैं और यहाँ पे भी इसमें से ऐसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम 400 में से थर्ड पार्ट इसका और 1 पार्ट 3:1 रेशियो में इसी तरीके से डिवाइड करके देख लेते हैं। अब ये था फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। अब हम फाइंड कर रहे हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए बॉयज़ और गर्ल्स दिए थे 3:1 रेशियो में। तो पहले बॉयज़ के लिए कर लेते हैं। बॉयज़ के लिए टोटल थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स थे वो 400 दिए गए हैं। तो हम 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 3 और 1 का एडिशन 4। तो 4। अब आप इसको जल्दी से आप कर सकते हैं कैलकुलेट। इसका आंसर जो आएगा वो आने वाला है 300। तो 400 का थर्ड पार्ट होता है 300 और बाकी का बचा 100। 400 में से गए तो अब यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 300 और 100। तो टोटल हो गए 400। अब आप इन सबको ऐड करेंगे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के मेल और फीमेल थे। तो ये टोटल्स आएंगे। ऐसे हॉरिजॉन्टली भी आप एडिशन करेंगे तो आपको ये टोटल्स मिल जाएंगे और ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट। आप ये सारे कैलकुलेशंस फेयर में करके दिखा सकते हैं तो आपका आंसर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। डिटेल में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप ये स्टेप्स करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं इसे सम को कि रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है और ये सम कैसे सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। 1600 employees are working in an office. Among these employees, the number of men exceed the number of women by 15% of the total number of employees. अब यहाँ पे एक ऑफिस का डेटा दिया गया है कि एक ऑफिस में टोटल एम्प्लॉयज़ है 1600। उसमें से जो टोटल नंबर ऑफ मैन है वो 15% टोटल वुमेन से ज़्यादा है। टोटल जो मैन होते हैं जो मेल्स दिए गए हैं वो टोटल फीमेल्स जो है उससे 15% ज़्यादा है। 15% उनकी रेट ज़्यादा दी गई है। उसके बाद दिया गया है नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे हमें मेल और फीमेल के पता चल गए। अब जो हमें यहाँ पे डेजिग्नेशन की जगह पे हम जो यहाँ पे लेते हैं दूसरा कैटेगरी दूसरी एट्रीब्यूट वो लेनी है हमें मैरिटल स्टेटस की लेनी है। मतलब मैरिड है या अनमैरिड है वो ही बताना है। अब यहाँ पे दिया गया है जो अनमैरिड है वो 800 कम है मैरिड से। मतलब मैरिड जो टोटल होगा यहाँ पे मैरिड का जो टोटल आएगा उससे 800% कम। मतलब यहाँ का जो टोटल आएगा उसमें से हम 800 माइनस करेंगे तब यहाँ का मतलब इनका डिफरेंस 800 आना चाहिए। उसके बाद दिया गया है नंबर ऑफ अनमैरिड वुमेन इज 195। रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन सूटेबल टेबल। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो 800 दिया गया है वो यहाँ पे हमें प्लॉट नहीं करना है क्योंकि वो सिर्फ डिफरेंस बताया गया है। हमें टोटल वैल्यू नहीं दी गई है। हमें टोटल दिया गया है 1600 का टोटल है और 195 अनमैरिड फीमेल है। तो हम दो चीज़ जो हमें दी गई है क्वेश्चन में उसे हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। बाकी का सब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में से फाइंड करना होगा। टोटल हमें दे दिया गया है 1600 और अनमैरिड फीमेल दी गई है 195। और एक हिंट एक क्लू दिया गया है कि यहाँ का जो टोटल आएगा अनमैरिड का उससे 800 यहाँ पे ऐड करके लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे 100 आएगा तो उसमें यहाँ पे 900 करना पड़ेगा पर उन दोनों का टोटल 1600 आना चाहिए इसलिए हम 100 नहीं ले सकते। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि हम इसको आंसर अच्छे से परफेक्ट आंसर लेके आ सके।
तो अब हम सपोज कर रहे हैं पहले मेल्स और फीमेल्स जो हमें दिए गए थे, जो फर्स्ट क्लू था टोटल मेल्स और फीमेल्स फाइंड करने के लिए, वो मेथड हम पहले यहाँ पे कर रहे हैं, वो फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम सपोज ही करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें एक्चुअल में कोई भी डेटा दिया नहीं गया है, कोई डिजिट परफेक्ट दी गई नहीं है, तो हम सपोज ही करेंगे। तो सपोज करना है हमें मेल्स जो है टोटल, उनको हमें अज्यूम करना है नंबर ऑफ मेल्स को, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स अज्यूम कर दिया। अब देखना है नंबर ऑफ फीमेल्स, अब नंबर ऑफ फीमेल्स को अज्यूम करना है, नंबर ऑफ फीमेल्स। तो नंबर ऑफ फीमेल्स को अज्यूम करने के लिए जो हमें टोटल पता है 1600 है, तो ये 1600 में दोनों डिवाइड होंगे मेल्स और फीमेल्स। तो अब मेल्स को तो हमने अज्यूम किया एक्स और फीमेल्स को हम कर देंगे 1600 माइनस एक्स, मतलब जो हमें मेल्स मिलेंगे, अगर हम 1600 में से मेल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें फीमेल्स की वैल्यू, फीमेल्स का नंबर पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है। तो अब आगे इसी को अज्यूम करते करते हम टोटल फाइंड कर लेंगे। अब हमें एक क्लू और दिया गया था कि 15% मेल्स जो टोटल फीमेल्स है उनसे ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे जो टोटल फीमेल आएगी उससे 15% ज़्यादा होंगे, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए कैसे होने वाला है, पहले नंबर ऑफ मेल्स फाइंड कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है उसी मेथड से। तो नंबर ऑफ मेल्स लिखेंगे पहले यहाँ पे, इज इक्वल टू में आपको लिखना होगा नंबर ऑफ फीमेल्स प्लस 1600, मतलब जो नंबर ऑफ फीमेल्स होगी उसमें अगर हम 1600 का 15% करेंगे, 15% आप कर सकते हैं डायरेक्ट, आप कैलसी में 1600 मल्टीप्लाई बाय 15 और परसेंटेज का बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। और अगर आपको वो नहीं आ रहा है समझ, तो आप 1600 मल्टीप्लाई बाय 15 करके उसको डिवाइड में 100 कर सकते हैं, तो भी आपको 1600 का 15% मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला। अब देखिए नंबर ऑफ मेल्स हमें दिया नहीं गया है, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मेल्स को अज्यूम किया था x, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स में हम लिख देंगे x। नंबर ऑफ फीमेल्स को हमने क्या अज्यूम किया था, वो लिखेंगे 1600 माइनस x। और इसको हमने जब सॉल्व किया तब हमारा आंसर आया, एडिशन की साइन एडिशन ही रखनी है, उसके बाद इसका आया था 240, तो 240 लिख देंगे। अब इस इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व करना जानते होंगे, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में करते होंगे कि यहाँ पे आप x इधर आ जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये जब इधर से इधर आएगा तो ये एडिशन हो जाएगा, तो एडिशन हो जाएगा इसका यहाँ पे, और ये इधर आया तो 2x हो गया मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे एडिशन होने के बाद इसका 1600 प्लस 240 करेंगे तो 1840 आएगा आंसर। तो 1840 लिख दिया। अब जो x है यहाँ पे 2x दिया गया है तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी आती होगी, x इज इक्वल टू 1840, और ये जो मल्टीप्लिकेशन में 2 है वो डिवाइड में 2 चला जाएगा। तो अब आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, आप कैलसी से फटाफट सॉल्व कर लीजिए क्योंकि टाइम इतना एक्सेस होता नहीं है। तो 920 आया है आंसर, तो 920 आया है, मतलब ये x है। x हमने क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ मेल्स, तो 920 मेल्स हमें मिल गए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 920। अब आप डायरेक्टली 1600 में से 920 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो नंबर ऑफ फीमेल्स मिल जाएगी जो होगी 680। तो ये भी हमें मिल गया है मेल्स और फीमेल्स का। अब यहाँ पे एक और डेटा दिया गया है, देखिए 1600 और इसका तो हमने कर दिया। अब ये जो टोटल है उसमें से हम अनमैरिड फीमेल्स को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें मैरिड फीमेल्स के वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, कैलसी में 680 में से 195 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको 485 यहाँ पे मैरिड फीमेल्स का मिल जाएगा। अब बाकी बचा कैलकुलेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये सब इरेज कर रही हूँ, अगर आपने ये सब नहीं नोट डाउन किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे फर्दर स्टेप्स कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दी गई थी, वो थी कि यहाँ पे हमें जो
मेल्स और अनमैरिड और मैरिड, उसमें 800 का डिफरेंस आना चाहिए। जो आपको याद होगा कि 800 का इन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। मैरिड जो थे वो अनमैरिड से 800 ज़्यादा होने चाहिए। तो अब उसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे और इसका भी आंसर वैसे ही लेके आने वाले हैं जैसे मेल और फीमेल का निकाला था वैसे। तो यहाँ पे अब उसमें हमें 15% का इन्फॉर्मेशन दिया था, यहाँ पे 800 एक्सीड है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो पहले हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे मैरिड को। मैरिड जो पॉपुलेशन है, मैरिड एम्प्लॉयज़ है, तो मैरिड एम्प्लॉयज़ को हमें अज्यूम करना है। पहले मैरिड एम्प्लॉयज़ लिख देंगे। ये सब फेयर वर्क है तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। मैरिड एम्प्लॉयज़ को हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं और अनमैरिड एम्प्लॉयज़ को अनमैरिड एम्प्लॉयज़ को हम अज्यूम करने वाले हैं 1600 माइनस एक्स। 1600 में से x को जब माइनस करेंगे जो मैरिड एम्प्लॉयज़ है तो हम अनमैरिड एम्प्लॉयज़ की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे। अब एक और यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया था कि अनमैरिड एम्प्लॉयज़ जो है वो 800 कम होंगे मैरिड एम्प्लॉयज़ से। तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन हमें लिखनी होगी कि अनमैरिड में से हमें 800 और लेस कर देना है। मतलब ये अनमैरिड जो है वो मैरिड में से 800 और लेस हो जाएंगे। तो इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी जैसे 1600 है उसमें से हमने माइनस किए x, ये जो अनमैरिड है वो इक्वल कितने होंगे कि x में से 800 माइनस करो उतने। मतलब ये 1600 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी भी अनमैरिड मिलेगा और ये जो मैरिड का x है उसमें से भी 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अनमैरिड मिलेगा। तो ये मैंने आपको इक्वेशन में यहाँ पे समझाया है। उसके बाद आगे फर्दर स्टेप्स इसी स्टेप से होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए x इधर आ जाएगा तो 2x जैसा हमने पहले किया था 2x हमें मिल जाएगा। उसके बाद वापस से नोट डाउन कर दीजिए 1600, ये माइनस में जो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 800, इनको ऐड कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा 2400। तो ये 2x की वैल्यू है 2400। अब हम x को यहाँ 2 को यहाँ पे डिवाइड में लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू 2400 डिवाइड बाय 2। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था जो यहाँ पे डिवाइड में आ गया है। तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई है 1200। तो x हमने अज्यूम किया था मैरिड एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैरिड एम्प्लॉयज़ में 1200। तो अब आप 1600 में से 1200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 400 और यहाँ पे 1200 में से 400 को माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 800। तो ये जो यहाँ पे हमारी इक्वेशन हमने ली थी वो यहाँ पे सूटेबल है। अब इजीली हमें सिंपली यही करना है कि 400 में से 195 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको अनमैरिड मेल्स मिल जाएंगे। 400 में से 195 सब्ट्रैक्ट हुए तो 205। तो ये आ गया आंसर। 1200 में से 485 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर 920 में से 205 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों का आंसर 715 ही आएगा। आप सारे एडिशंस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, आंसर यही आने वाला है। और आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ये सारे अज्यूम जो हमने किए थे ये सारे सपोजिशंस आपको दिखाने कंपलसरी रहने वाले। तो ये क्वेश्चन 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अभी भी आपको अब तक क्वेश्चन 1 या 2 में कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट्स रह गए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं रीड कर रही हूँ। प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर डिफरेंट जॉब्स एट अ बैंक। अब एक बैंक के लिए जो फॉलोइंग डेटा आया है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई है, उसके लिए हमें एक ब्लैंक टेबल प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स कौन सी है, डेजिग्नेशन है, मैनेजर के लिए, क्लर्क के लिए, कैशियर के लिए, पियून के लिए, और उसमें मैरिटल स्टेटस जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है और सेकंड है उनका जेंडर जो मेल फीमेल दिया गया है। मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड दो ही आएंगे
और जो जेंडर दिया गया है, तो अब हमें यहाँ पे मैनेजर के लिए भी मेल फीमेल दिखाना होगा और टोटल दिखाना होगा जो मैरिड है। फिर अनमैरिड मैनेजर के लिए जो आए हैं मेल फीमेल और टोटल दिखाना होगा। और लास्ट में टोटल मैनेजर के लिए टोटल मेल्स और फीमेल्स इन दोनों में से, मतलब टोटल यहाँ पे मेल्स और यहाँ के मेल्स, टोटल यहाँ पे दोनों की फीमेल्स यहाँ पे, और टोटल जो होगा इन दोनों का उनको ऐड करके टोटल लाना है। ऐसे ही हर एक का करना होता है। बस क्वेश्चन 3 में हमें इस तरीके से एक ब्लैंक टेबल बनाने के लिए बोला है, इसलिए यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस कुछ भी हमें राइट डाउन नहीं करना है। ये हमारा आंसर है टोटल, बस हमें एक टेबल ब्लैंक हमने क्रिएट कर दिया है, वही हमारा आंसर हो गया है। पर ये मैंने आपको इसलिए करके बताया क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम इसी के ऊपर बेस्ड है। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 4 रीड करके देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप उसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो हमारा टाइम कंज्यूम होगा। तो आप देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 हम रीड कर देते हैं। आउट ऑफ टोटल 1815 वुमेन वर्किंग इन अ फैक्ट्री। अब यहाँ पे फैक्ट्री का दिया गया है, उसमें से हमें लेबरर एरिया बताए गए हैं, उसमें से लेबर और अदर्स दिए गए हैं, तो हमें 2 एट्रीब्यूट मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे जहाँ पे डेजिग्नेशन है वहाँ पे लेबर, अदर और टोटल 3 लिखने होंगे। मैरिटल स्टेटस इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें मैरिटल स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, मैरिड अनमैरिड लिखने हैं। पर यहाँ पे फीमेल्स का ही दिया गया इसलिए मेल्स नहीं आएगा, तो मेल फीमेल टोटल वाला कंसेप्ट निकाल देना है। उसकी जगह हमें लिखना है एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस और टोटल। यहाँ पे एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस और टोटल वाले लिख देने हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया लेबर, अदर और टोटल, फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस और टोटल। वैसे ही अनमैरिड में एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस, टोटल दिखाना है। और उसके बाद यहाँ पे टोटल में भी मेल फीमेल की जगह एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस और टोटल। तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ये सिंपल डेटा दिया गया है, बस मैंने आपको बता दिया है आपको कैसे टेबल क्रिएट करना है। आपको एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले तो डिफ़िकल्टीज हो रहेगी, तो मैंने आपको एट्रीब्यूट भी सिलेक्ट करने बता दिए। और एक बात और कि जब भी मेल फीमेल या 2-3 ऐसी कैटेगरी दी गई हो जो इन सब में कॉमन हो, तो हमें हमेशा उसे इस साइड लिखना होता है। ऐसे वर्टिकली हमें जो डेजिग्नेशंस या फिर टाइप्स जो भी दिया गया, लेबर है, एरिया है, वो सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पर मेल फीमेल, एक्सपीरियंस, अनएक्सपीरियंस, मैरिटल स्टेटस हमेशा ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखने होते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप से ट्राई करके देखिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करवा रही हूँ ताकि टाइम कंज्यूम हो और इजी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज रह गई हो, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करके उस पर वीडियो बना के अपलोड करूँगी ताकि आप उसमें हेल्प हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बड़ा, पर आप इसे देख के कंफ्यूज मत होइए। मैं इजीली एकदम स्टेप्स आपको करवाने वाली हूँ। ये टेबल तो मैंने सिंपली इसलिए बना के रखा ताकि हमारा टाइम कंज्यूम हो, पर मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देयर वेर 1250 skilled and 400 unskilled workers in a private company in the year 2011। तो पहले आप क्वेश्चन में ऐसे चीज़ सब मार्क कर लीजिए कि हमें पता चले कि हमें एट्रीब्यूट कैसे सिलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट लाइन में से पता चला है कि इस कंपनी में स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का बनाना है, तो आपको फर्स्ट एट्रीब्यूट मिल गई कि स्किल्ड और अनस्किल्ड बनाने हैं। उसके बाद आपको ईयर भी आप देख सकते हैं, पूरे क्वेश्चन में आपको सब जगह 2011, 12, 13, 14 ये सब दिए गए हैं। तो आप देख लीजिए कि कितने ईयर लिए गए हैं। तो यहाँ पे 2011 से लेके 2014 तक के दिए गए थे, तो ये मैंने ईयर ऐसे वर्टिकली लिख दिए। स्किल्ड और अनस्किल्ड दिए थे, उसके मैंने 2 पार्ट्स कर दिए। अब मुझे देखना है इसमें मेल्स और फीमेल्स दिख रहे हैं कि मेल्स इतने थे, फीमेल्स वर्कर इतनी थी, उसमें इतना था। आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब स्किल्ड में भी आपको मेल फीमेल और टोटल दिखाने होंगे, अनस्किल्ड में भी मेल फीमेल टोटल, और टोटल के लिए भी इनका जो टोटल आएगा, जैसे कि 2011 का टोटल दिखाना है तो टोटल मेल कितने थे, टोटल फीमेल्स कितने थी, और टोटल पूरा 2011 के लिए कितना स्टाफ स्किल्ड और अनस्किल्ड वो सब टोटल यहाँ पे दिखाना होगा।
स्किल्ड में भी मेल फीमेल कितनी थी, टोटल कितने हुए, अनस्किल्ड में भी मेल फीमेल और टोटल दिखाने होंगे, और दोनों के मेल फीमेल का एडिशन, फीमेल्स का एडिशन और टोटल यहाँ पे दिखाना होगा। और यहाँ पे 2011 का, 12, 13 और 14 का ऐसे करके टोटल चारों साल के यहाँ पे टोटल हमें दिखाने होंगे। ये यहाँ पे अब एक एक करके लाइन रीड करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा हमें एट्रीब्यूट कैसे सिलेक्ट करनी थी। अब फर्स्ट लाइन में दिया गया है 1250 स्किल्ड एंड 400 अनस्किल्ड वर्कर्स इन द प्राइवेट कंपनी इन ईयर 2011। अब हमें यहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड, तो 2011 का पहले ये देख लीजिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड आप इसको ध्यान में रखिए कि हमें इसमें इतने इतने पार्ट में हमें वर्किंग करना है। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड में हमें वर्किंग करना है 2011 में। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, टोटल वर्कर्स है ये, स्किल्ड टोटल दिए गए हैं 1250, 2011 का स्किल और उसमें टोटल में लिख दीजिए 1250, तो 1250। तो ये दोनों ही देखिए यहाँ पे एक ही बॉक्स में आ गया कि टोटल स्किल्ड है 1250 2011 के, तो उसके सामने की साइड में हमने लिख दिया है। अब अनस्किल्ड वर्कर्स दिए गए थे 400, तो अनस्किल्ड 2011 में टोटल वर्कर्स थे 400, मेल फीमेल का आगे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अब पहले इतना लिख दीजिए। नेक्स्ट लाइन कीजिए, देयर वेर 220 फीमेल वर्कर्स एंड ऑफ देम 140 वेर अनस्किल्ड इन द ईयर 2012। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 220 टोटल फीमेल्स है 2011 की, तो ये फीमेल्स वाला देख लीजिए, टोटल फीमेल्स 2011, तो यहाँ पे लिख देते हैं 220 टोटल फीमेल्स थी, उसमें से 140 जो थी वो अनस्किल्ड थी, तो अनस्किल्ड में फीमेल्स देख लीजिए 140। अब आप यहाँ पे इतने एरिया को देख लीजिए, टोटल 400 फीमेल्स 140, तो आपको मेल्स मिल जाएंगे। 400 में से 140 सब्ट्रैक्ट हुए तो 260, तो यहाँ पे 260 मेल्स मिल गए। तो अनस्किल्ड 2011 का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब टोटल फीमेल्स थी 220, उसमें से 140 अनस्किल्ड थी, तो स्किल्ड फीमेल्स का हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वापस से देखिए, समझिए अच्छे से, टोटल फीमेल्स थी 220 2011 की, उसमें से 140 अनस्किल्ड थी, तो यहाँ पे स्किल्ड फीमेल्स कितनी बचेगी, 220 में से 140 गए तो स्किल्ड फीमेल्स बचेगी 80। तो 80, इसके लिए और कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको आपका माइंड यूज़ करना है और यहाँ पे आंसर लेके आना है। देखिए अब ये एरिया देखिए, टोटल हमें मिल गया है 1250, 80 फीमेल्स मिल गई है, तो बाकी के बच्चे मेल्स, तो 1250 में से 80 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1170 मेल्स मिले। अब यहाँ पे बचे हैं फीमेल्स और टोटल्स, तो मेल्स और टोटल्स, तो टोटल मेल कितने हैं, तो 170 और 260 दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको टोटल मेल्स मिल जाएंगे, तो 1170 और यहाँ पे 260, तो हो गए 1430, 1430 मेल्स, और फीमेल्स का तो हमने फाइंड किया ही था 80, 140, 220 और टोटल, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको यहाँ पे टोटल मिल जाएगा 1650 टोटल आएगा इन दोनों का ऐड करते ही। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक दो लाइन पे से हमने इसे पूरा सॉल्व कर दिया है। बस आपको यही सीखना है कि कैसे एक में से एक को माइनस करना है और आपको ये माइंड में सेट होना चाहिए। अब देखते हैं 2012 का क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 2012 का हम क्वेश्चन रीड करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन रीड किया और 2011 का हमने ऑन द स्पॉट पूरा सॉल्व कर दिया, पर आगे ऐसा ना भी हो, हमें धीरे धीरे वेट करना पड़ेगा कि आगे के क्वेश्चन से शायद हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हो तो हम यहाँ पे 2012 में देख लेते हैं। पहले जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी होगी हम वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। तो क्वेश्चन रीड कीजिए, इन द ईयर 2012 द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वाज
1475 1475 जो थे 2012 में स्किल्ड वर्कर्स थे। तो अब आप स्किल्ड वर्कर्स की साइड पे आ जाइए। 2012 में उसका नंबर हमें वर्कर्स का दिया गया है 1475, तो वो यहाँ पे टोटल में लिख देते हैं 1475 वर्कर्स दिया है, तो हमें टोटल ही लिखना होता है क्योंकि पर्टिकुलरली हमें ये नहीं बोला गया कि सिर्फ मेल्स इतने हैं, तो वर्कर्स तो यही होंगे। अब उसमें से 1300 मेल्स है, तो स्किल्ड के जो इतने थे उसमें से 1300 यहाँ पे मेल्स लिख देते हैं। अब आप मुझसे पहले ये सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट हमें यहाँ पे मिल गया है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इसको, इसमें से सबट्रैक्ट करके आंसर आने वाला है 1475 में से आपने माइनस कर दिया 1300, तो सिर्फ 175 फीमेल्स हमें यहाँ पे मिल गई है डायरेक्टली। अब नेक्स्ट आगे थोड़ा और रीड करते हैं। आउट ऑफ 250 अनस्किल्ड वर्कर्स 200 वेर मेल्स। अनस्किल्ड आया तो अनस्किल्ड के साइड पे आ जाइए, वहाँ पे अनस्किल्ड में दिया गया है 250 वर्कर्स, मतलब टोटल वर्कर्स अनस्किल्ड है जो है 250, उसमें से 200 तो सिर्फ मेल्स हैं, तो मेल्स की साइड पे लिख दीजिए 200। तो फीमेल्स कितनी बची, 250 में से 200 गए तो 50 फीमेल्स बची। अब यहाँ पे आपको टोटल फाइंड करना है, तो सब चीज़ आपको दे दी गई है, अब आपको सिर्फ यहाँ पे सबको ऐड करना है। फर्स्ट कैटेगरी है मेल, तो दोनों के मेल्स को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मेल है 1300 और अनस्किल्ड में मेल्स दिए गए हैं 200, तो इन दोनों का एडिशन आता है 1500, तो यहाँ पे लिख दिया 1500। अब फीमेल्स की साइड पे आइए, देखिए 175 फीमेल स्किल्ड में और अनस्किल्ड में है 50 फीमेल्स, तो टोटल कितनी हुई, टोटल हुई 225 फीमेल्स। आप कैलसी लेके बैठिए, फटाफट कीजिए और नोट डाउन करते जाइए। अब इन दोनों का एडिशन कर दीजिए, 1500 और 225, 1500 और 225, मतलब इनका टोटल यहाँ पे दिखाना है 1725, ये आ गया टोटल। तो ये हो गया पूरा 2012 का भी सॉल्व। अब बाकी रहा 2013 एंड 14, तो हम ऐसे ही क्विकली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2013 का, इन 2013 देयर वेर 1700 स्किल्ड एंड 50 अनस्किल्ड वर्कर्स। 2013 में स्किल्ड साइड पे आ जाइए, 1700 टोटल स्किल्ड दिए गए हैं और अनस्किल्ड दिए गए हैं 50 वर्कर्स। 50 वर्कर्स हमने लिख दिए। आउट ऑफ टोटल वर्कर्स 250 वेर फीमेल्स, ऑफ देम 240 वेर स्किल्ड। टोटल वर्कर्स में फीमेल्स कितनी थी, तो हम टोटल की साइड पे आ जाते हैं। टोटल में 250 फीमेल्स थी, तो यहाँ पे 250, उसमें से 240 थी जो फीमेल्स वो स्किल्ड थी, तो यहाँ पे स्किल्ड की साइड पे आ जाइए। फीमेल्स में 240 फीमेल्स स्किल्ड थी, तो अब आप ये सोचिए टोटली फीमेल्स यहाँ पे हमें 250 दी गई है, उसमें से 250 फीमेल्स में से हमें 240 तो स्किल्ड दी गई है, तो अनस्किल्ड कितनी बची, 250 में से ऑब्वियसली माइनस हुई तो 10 फीमेल्स बची, तो 250 में से 240 को माइनस किया तो 10 अनस्किल्ड फीमेल्स हमें मिल गई है। अब टोटल अनस्किल्ड में देखिए 50 यहाँ पे दिया गया है, फीमेल्स 10 है, तो 40 मेल्स हो गए अनस्किल्ड, तो ये यहाँ का टोटल हमें मिल गया है। 1700 स्किल्ड वर्कर्स थे, उसमें से 240 फीमेल्स थी, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फटाफट, तो आंसर आएगा 1460 मेल्स। अब इनका टोटल कर लीजिए, मेल्स का टोटल कीजिए 1460 प्लस मेल्स अनस्किल्ड 40, तो ये आंसर आ गया 1500। 1500 में 250 ऐड कर दीजिए, या फिर इनका एडिशन करके भी यहाँ पे देख सकते हैं सबका, तो यहाँ पे टोटल इसका आएगा 1750। तो आप देख सकते हैं सिर्फ दो लाइन की इंफॉर्मेशन से हमने इसे पूरा सॉल्व कर दिया है। डेटा आप प्रेजेंट करना सीख गए होंगे। अब 2014 में देयर वेर 2000 वर्कर्स एंड ऑफ देम 2% वेर अनस्किल्ड। 2014 में पूरे में 2000 वर्कर्स थे, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली टोटल दे दिया गया, तो 2000 वर्कर्स लिख दिया। अब 2000 के आप 2% कीजिए, आपके कैलकुलेटर में 2000 टाइप करिए, मल्टीप्लाई करिए उसको 2 से और फिर परसेंटेज वाला बटन प्रेस कर दीजिए।
डायरेक्ट आपको 2000 के परसेंटेज मिल जाएंगे, या फिर आप 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100 भी करके 2% उसका फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 2000 का हमने 2% किया जो था अनस्किल्ड वर्कर्स का। अनस्किल्ड वर्कर्स में टोटल आता है 2000 का ओनली 40 उसका 2% है, जो हम यहाँ पे लिख देंगे 40। अब 2000 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर्स का टोटल है 1960 वो हमें मिल गया है। तो ये था इसका 2%, और ये बाकी का बच्चा जो एक्सेस था वो हमने इसको 40 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये यहाँ पे मिल गया। अब आगे और फर्दर क्वेश्चन रीड करते हैं। आउट ऑफ टोटल वर्कर्स 300 वेर फीमेल्स। तो टोटल वर्कर की साइड पे आ जाइए, 300 तो फीमेल्स दी गई है, तो 300 फीमेल्स लिख देते हैं और बाकी का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको मेल्स भी मिल जाएगा। 2000 में से 300 गए तो 1700 हमें मेल्स मिल गए हैं यहाँ पे। अब ये 300 यहाँ पे कैसे डिवाइड होने वाले हैं वो आगे सेंटेंस में रीड करते हैं। 10 वेर अनस्किल्ड, जो फीमेल्स थी उसमें से 10 तो अनस्किल्ड थी, तो अनस्किल्ड के साइड पे फीमेल्स में 10 अगेन लिख दीजिए। उसके बाद प्रेजेंट द अबाउ डेटा, बस इतना ही दिया गया है। तो अब 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 30 मिल गए यहाँ पे, इतना हो गया। अब यहाँ पे आपको सब चीज़ के टोटल दे गए हैं, सिर्फ स्किल्ड के मेल फीमेल बाकी रह गए हैं। तो देखिए 1960 यहाँ पे टोटल थे, उसमें से टोटल फीमेल्स थी 300, उसमें से अनस्किल्ड गई 10, तो यहाँ पे 290 फीमेल स्किल्ड बची। उसके बाद मेल्स थे 1700, उसमें से 30 मेल्स अनस्किल्ड थे, तो कितने बचे 1670। तो यहाँ पे लिख देंगे 1670। बस आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट करते जाना है और आंसर आपका इजीली आ जाएगा। बस यहाँ पे डिफ़िकल्टीज हमें यही होती है कि हमें समझ नहीं आता है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं समझ सकती हूँ अब आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं रही होगी, और जो भी डिफ़िकल्टीज हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, हमारे चैनल की नई वेबसाइट बन गई है। अब वहाँ पे भी आप कुछ क्वेरीज हो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इजीली आपको रिप्लाई मिलेगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 पूरी की पूरी सॉल्व हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम सीखने वाले हैं, आगे कौन सी मेथड है और कौन सी एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।